नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। श्रीमत एक्सप्रेस से दमोह पहुंचे मजदूर, विशेष बसों से किया गया घर की ओर रवाना। शादी से इनकार के बाद दमंगी दिखा तो लड़का पक्ष पहुंचा लड़की के घर। लड़की के पिता ने खाया जहर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। समय पर किसानों के गेहूं की खरीद न होने से किसानों ने किया हंगामा। जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला गया मार्केट, बाजारों में देखी गई रौनक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे श्रमिक एक्सप्रेस की, जो आज दमोह पहुंची। गुड़गांव से दमोह पहुंची थी, जिसमें मजदूर सवार थे। विशेष बसों से इनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया गया। गुड़गांव से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आज दमोह पहुंची। सुबह लगभग 6 बजे ये ट्रेन दमोह पहुंची। श्रमिकों के दमोह पहुंचने पर डॉक्टरों के द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा बसों का इंतजाम किया गया, जिनके माध्यम से इन्हें इनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इसके अलावा यहां पर भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई थी। संपूर्ण परिसर को सैनिटाइज कराया गया था। तमाम जो अधिकारी थे लगातार सेवाएं दे रहे थे। दमोह एसडीएम रमेश चौकसे के नेतृत्व में तमाम तरह से इंतजाम किए गए और बाहर से आने वाले मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। इस संबंध में मौजूद मजदूरों से हमने चर्चा की। मैं हरियाणा से आई हूँ, गाँव से आई थी गाड़ी, और तो हमें सागर जाना है। ठीक है, हम लोग धन्यवाद के आके हमें पहुँचा दिया था। फिर काफ़ी अच्छी सुविधा भी बहुत अच्छी कर रखी थी, खाने की वगैरह की, और मतलब ठीक कर रखा था सब कुछ नॉर्मल। गाड़ी में भी काफ़ी सुविधाएँ थी। नाम बताओ। मेरा नाम हजारी है, टीकमगढ़ जिले के रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैं फंस गया था लॉकडाउन में 2 महीने तक। इसके बाद हमें सरकार को हमने फ़ोन नंबर दिया, लिखा। इसके बाद हमें भेजा गया, सरकार ने गाड़ी से भेजे हैं और हम आ गए हैं। बस टीकमगढ़ जाने ही वाले हैं, तो बस घर पहुंच जाएंगे, सुरक्षित हैं हम। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार को, हमारी तरफ से। नमस्कार। वहीं दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि जो लोग बाहर से घर लौटे हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, उनसे इनके द्वारा एक अपील की गई है। मैं प्रहलाद पटेल, आपका सांसद, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोरोना के कारण जो परेशानियां हुई हैं वो हम सबके सामने हैं। बहुत सारी छूटें दी गई हैं, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है। जीवन को चलाने के लिए कुछ ढील भी दी गई है, लेकिन इससे ये अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि कोरोना का संकट कम हो गया है। बल्कि मुझे लगता है कि जरा भी असावधानी हुई तो कोरोना का संकट भयावह रूप ले सकता है। हमारे गांवों में, हमारे परिवारों में लोग बाहर से लौट कर आए हैं। उनका जीवन भी बहुमूल्य है, हमारा जीवन भी बहुमूल्य है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा अंतर बनाकर चलना होगा। 14 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब तक दवा ना हो, तो शरीर के भीतर रोग से लड़ने की क्षमता हो, और इसलिए जो हमारे काढ़ा पीने की पद्धति है उसको जारी रखें, व्यायाम करें, सादा भोजन करें, गर्म पानी पिए, बचकर चलना, शरीर को बचाकर चलना, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जो लोग बाहर से आए हैं उनसे परहेज नहीं करना है, लेकिन डरना भी नहीं है। लेकिन निकटतम संबंध भी ऐसे नहीं बनाना है ताकि हम खतरे में पड़े और उनको खतरे में डालें। मैं यही प्रार्थना करूंगा जिले वासियों से, क्षेत्र वासियों से, कि हम इस अवसर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा जिला पूर्णतः हम सभी सुरक्षित रहें। इसमें अपने मनोभाव से सेवा के कार्य में लगे रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह जिले में लगातार मजदूर पहुंच रहे हैं, जिन्हें घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी हो रहा है। ऐसे में मजदूरों का भी दायित्व है कि 14 दिन तक क्वारंटाइन रहकर
व प्रशासन का सहयोग करें। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। बांदरपुर चौकी अंतर्गत जुझार घाट से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। बताया जाता है कि इसकी बेटी की शादी में दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके बाद इसके द्वारा रिश्ता तोड़ दिया गया था। इसी बीच लड़के वाले दबंगों के साथ गांव पहुंचे, जब पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा भी पीड़ित परिवार से मारपीट की गई, ऐसे इनका आरोप है। हिंडोरिया थाने की बांदरपुर चौकी अंतर्गत आने वाले जुझार गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक अहरवाल परिवार की लड़की की शादी हटा के रसोटा में हो रही थी। इसी बीच दहेज की मांग के चलते इस शादी से लड़की के परिजनों ने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, लड़के के परिजन दबंगों के साथ लड़की के घर पहुंचे, लड़की को अगवा करने का प्रयास किया गया, साथ ही उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में लड़की के पिता एवं लड़की की मां का जो आरोप है वह लड़के पक्ष पर एवं पुलिस पर बराबरी से उसके द्वारा दर्ज कराया गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम मेहरवाल है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? जुझार गाँव के। जी बताएं, क्या हो गया था? मेरी लड़की की शादी जमी थी लसोटा गाँव में, तो 2 महीने भी हो गए, ऐसी बात नहीं, 2 महीने हो गए। तो 18 तारीख की मेरी लगन थी और मैं ले गए, तो मेरे पास ठहरो भी न, तो मेरे पास पैसे भी न थे। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि एक गाड़ी दे और 60,000 रुपये दे तो बचेगी लगन, ना नहीं बचेगी, है ना। तो फिर मैंने बोला कि मैं नहीं बचवाऊँगा साहब, लगन न मेरी गुंजाइश है, आपका जहाँ हो सके जो मैं नहीं करूँगा। तो ज़बरदस्ती उन्होंने लगन भी छुड़ा ली और भगा दिया, और मारपीट में मेरे रिश्तेदार वगैरह खानदान के लिए गाली गलौज नहीं से भग आए थे, लगन भी छोड़ के हर पैसे भी छोड़ के। वैसे इतना फिर क्या हो गया? फिर कल मेरे के तो फ़ोन लगाया था कि मैं तेरी लड़की उठा लूँगा, कैसे उठेगी, गुंडागिर्दी से उठाने चाहते तो आज आ गए थे। फ़ोन लगाओ तो रात में, तो मैं रात में वहाँ हटा पहुँचे थे 1 बजे रात की। तो हटा वालों ने रिपोर्ट ने नहीं भगा दी मेरे को, कोई 11 बजे आना है, तो 11 बजे रिपोर्ट तो ली है हटा वालों ने, लेकिन हम हटा से नहीं लौट पाए और वे हमारे थे आ गए। तो वहाँ झगड़ा के भी लिए भी आ गए। पुलिस को हम लोगों ने फ़ोन लगाओ कि अपने झगड़ा गड़ा नहीं करना है। तो पुलिस आई तो हमें घोलटा मार दिया साहब, मेरे पे सर नहीं हुआ, मैं जहर खा गया। तो चाहे पुलिस बचे चाहे कोई बचे, मैं जवाबदार यही है, इतनी बात है मेरी। माया, कहाँ की रहने वाले हैं? जुझार के। ये कौन है आपके? हमारे पति है। क्या हो गया इन्हें? इन्होंने दवाई खा ली, किस वजह से? पुलिस वालों की वजह से। उनने मारू पुलिस वालों ने। किस वजह से मारा है पुलिस उनने वालों ने? मारा, हमारी लड़की की शादी थी, 23 तारीख की भार थी, तो 18 तारीख को लगन लेके गए। तो पैसों की तो कोई पहले से बात नहीं थी। बात भी खुल गई थी कि हाँ, अब जो लॉकडाउन चल रहा था ना, तो बात भी खुल गई थी कि हाँ जितने भी लागे हम उतने मंजूर करेंगे, शादी करो। और फिर वहाँ पे गए तो बोल रहे 60,000 रुपये होंगे, ना एक गाड़ी होगी तो लगन बचेगी ना नहीं बचेगी। तो हम लोग इनने मना कर दी कि हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तो हम नहीं, हम लगन बचवाएंगे भाई, हम अपनी लगन वापस ले जा सकते हैं। तो उनने गुंडागिर्दी से हथियार भी निकाल लाए, लगन भी बचवा ली जबरदस्ती से। इनको मारने को भी तैयार, गाली गल्ला भी दें। इन वापस जी घर आ गए, इनने कुछ नहीं बोली होते। फिर यहाँ से इनमें भाई ना ही कर दे, मना कर दी। हमारी लड़की को पता लगा, लड़की ने बोल दी हम नहीं ऐसी शादी करवाएंगे पापा। तो इनने मना कर दी, हम नहीं भाई ऐसी शादी करेंगे, हम लगन दे आए तुम्हें, मैंने अब हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर कल उनने फ़ोन लगाया, हम तुम्हारी लड़की उठा लेंगे, तुम शादी नहीं करोगे। तो फिर ये कल गए कि हम अब सुनाई करेंगे। जब ये लड़की उठावे तो आएंगे तब सुनाई जरूर करने पड़ेगी। तो ये थाने को गए पटेरे हम, तो ये वहाँ से वापस नहीं आ पाए। 5-6 गाड़ियाँ आज हमारे घर पे पहुँच गई। तो फिर हमने इनको फ़ोन लगाया कि तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। ये आ गए, पता नहीं इनको का करने, लड़की ले जाने अपनी के, ये मार पिट अज्जा कर रहा है। और हमने पुलिस को भी फ़ोन लगा दिया, तो ये नहीं आ पाए, पुलिस भी आ गई। फिर बाद में ये आए तो पुलिस ने कोई नहीं सुनी हमारी बात, सीधे ये आए तो इनको मार दिया। कहाँ ले गए थे आप लगन, किस किधर ले गए थे? रसोटे। क्या नाम है उनका? लड़का का अखिलेश है,
लड़का का अखिलेश है नाम और बाप का गप्पू है। तो फिर आज ने पुलिस वालों ने मारा, हाँ तुमने क्या कर लिया? पुलिस वालों को हमें कार्रवाई करने, पुलिस वालों ने क्यों मारा? हमारी गलती नहीं तो उनने क्यों मारा? तुमने क्या खा लिया? इनने वो दवाई खा लिया फॉरेस्ट। पुलिस के द्वारा लड़की पक्ष की मदद नहीं की गई, ऐसा उनका आरोप है। वहीं पुलिस इन आरोपों से जहां इनकार कर रही है, वहीं पीड़ित पक्ष की मदद का आश्वासन भी देती नजर आ रही है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोह में किसानों की गेहूं खरीदी के लिए साइलो केंद्र बनाया गया, लेकिन यहां पर इंतजाम नाकाफी है, जिसके चलते किसान परेशान है। 1 से लेकर 8 दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। दमोह विधानसभा में किसानों का जो गेहूं खरीदा जा रहा है वह साइलो केंद्र पर खरीदा जा रहा है, जिसके चलते यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां पहुंचने वाले किसान काफी परेशान है। इन्हें एसएमएस मिलता है, लेकिन इसी बीच मशीन बिगड़ जाती है, जिसके चलते उनकी डेट निकल जाती है। अगले दिन आने वाले किसानों का जो माल है वह खरीद दिया जाता है, जबकि पहले से यहां पर लाइन में लगे किसानों को परेशान कर दिया जाता है, उन्हें लाइन से अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही परेशान किसानों से हमने चर्चा की। नाम है आपका, कहाँ से आप आए थे? मेरा नाम पप्पू पटेल है। मैं ग्राम छपरट से आया हूँ और अपना गेहूं उपार्जन करने साइलू आया हूँ। 18 तारीख का हमारा मैसेज था। 18 तारीख को मैं गेहूं अपना लेके आया, हर्ष ढाबा के यहाँ लगा ट्रैक्टर, और वहाँ से चले आज दिनांक यहाँ आ पाए हैं। तो आज यहाँ ट्रैक्टर लगाया और यहाँ आके राहुल तिवारी कांस्टेबल वो आए और ट्रैक्टरों की हवा निकालने लगे और उतल जाए। तो हमने बोला कि सर हम लोगों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि जो हम लोगों के ट्रैक्टर आप निकाल रहे बाहर। तो मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, एसडीएम साहब को बुलाया, तो एसडीएम साहब ने बोला कि ठीक है, एक करके इनको बीच बीच में छोड़ते जाओ इन किसानों को। वो बोले नहीं, इनको ये कौन सा गांव पड़ता है जहाँ से बाईपास मोड़ते हैं अपन, कोटा तला भेजो इनको। अब सर हमारे ट्रैक्टर में डीजल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, 2 दिन से पड़े हैं, हम क्या खाएं और क्या ट्रैक्टर में डीजल डालें। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते सर कि हम लोगों का गेहूं तोलना चाहिए आज की डेट में, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। वहीं प्रशासन पर भी उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि यहाँ पर काफी गुंडागर्दी चल रही है। हमारा नाम योगेंद्र है। कहाँ से आए? बकैनी से आए सर। क्या लेके आए थे? गेहूं लेके आए थे। कितना? वो 82 कुंटल। क्या समस्या जा रही है? सर हम 2 दिन से लाइन में लगे हुए हैं और इधर वो नंबर डाले हुआ कर्मचारियों की गलती है और उनने नंबर डाला नहीं। यहाँ तोल को लिए जाने तो चेक होगा सब, उनने पर्ची छुड़ा ली के नंबर नहीं डाला। ये तो कर्मचारियों की सर 2 दिन से खड़े हैं। अधिकारी क्या कहना चाहिए? उनने पर्ची ले ली, तेरे बाजू में ट्रैक्टर लगा दी। अब लाइन से आए? हम लेने से आए। यहाँ क्या ट्रैक्टर तो ले जो में नंबर नहीं डाले, आप हमारी पर्ची ले ली सर। हाँ बताइए क्या ये लोग सर खाना ले लेके आते हैं, हम लोग 3 दिन से खाना खा रहे हैं सर। सबूती के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई किसान अगर बोल दे कि हम लोग बीच में घुसे तो अलग कर दो, कोई किसान भी नहीं बोल रहा है, तो ये लोग फिर भी बोल रहे हैं नहीं तुम तो नंबर नहीं है, अलग करो। गलती सर उनकी है, रात को आए नहीं डाला। इसमें क्या होता है सर, 2 ट्रैक्टर वालों टोचिंग थी आगे, तो उनके में नंबर डला हुआ था। हम लोग अपने 2 ट्रैक्टर वो खड़े हो गए, हम लोग निकल गए आगे, 2 ट्रैक्टर पीछे कर दे, वो आया 2 ट्रैक्टर तक का नंबर डाला, फिर उसके आगे आया नहीं, तो हम लोग सब लोग इसके कारण फंस गए। सर ऐसा थोड़ी होता है कि रात को कोई सो गया तो हम लोग खड़े रहे। ऐसे कितने किसान हैं जिनके ट्रैक्टरों में नंबर नहीं डाले हैं? सर कम से कम है ऐसे सर 40-45 ट्रैक्टर। सर हम लोग ऐसा थोड़ी है कि ऐसे नए आए होती है ऐसी हालत। तो देखो सर सबूती के तौर पर ऑपरेटर तक है, ऑपरेटर बोलने के लिए तैयार है कि हाँ ये वहाँ लगे थे, हम लोग लिखवाने के लिए गए थे ना, सील लगवाने के लिए, तो ऑपरेटर को पता है। इस संबंध में हमने एसडीएम दमोह रवेंद्र चौकसी से जब चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। आपने पूरी जानकारी नहीं ली वहाँ जाके। मैं अभी फाइलों गया था और हमारे फाइलों के जो कर्मचारी हैं वो जो नए ट्रैक्टर आते हैं उन पर रोज नया नंबर डालते हैं, तो उन ट्रैक्टरों में समय नंबर डाले जाते हैं और ये ट्रैक्टर बिना नंबर के थे जो रात में आके बीच में घुस जाते हैं अनाधिकृत रूप से। वो ट्रैक्टर हैं उनको बाहर किया गया है और इनको जब 19 की जुलाई के आखिर में इनको नंबर दिया जाएगा। 19 तारीख के जो ट्रैक्टर हैं उसके पीछे इनको लाइन में लगाया जाएगा। ये व्यवस्था हमने कर दी है, उनको वापस नहीं कर रहे। उन किसानों को 19 तारीख वाली लाइन के पीछे, आखिरी नंबर के पीछे उनको लाइन में दिया जाएगा।
अधिकांश किसान जो हैं वो लगातार पिछले 6 से 8 दिनों तक यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं। कभी मशीन बिगड़ जाती है, कभी लाइट बंद हो जाती है, तो कभी अन्य खराबी आ जाती है। ऐसे में किसान परेशान है, इंतजार कर रहा है, लेकिन बेवजह किसान को झूठा बता दिया जाता है। देखने लायक होगा प्रशासन इनकी कब तक मदद कर पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि प्रवासी मजदूर गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। साथ ही किसानों की समस्याएं भी प्रशासन के सामने इनके द्वारा रखी गई। भारतीय किसान यूनियन दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उनके द्वारा किसानों की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, प्रदेश के मुखिया को भी अवगत कराया गया। उनका कहना है कि किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन का यह भी कहना है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इन्हें क्वारंटाइन किया जाए, इन्हें घर जाने की अनुमति न दी जाए। ऐसे में बीमारी फैल सकती है। आपका मुकेश कुमार पटेल, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए? आज माननीय कलेक्टर महोदय को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों को ऑपरेटरों के द्वारा अनावश्यक रूप से मैसेज भेज दिए गए और कम से कम 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इसलिए किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और बाहर से आए हुए मजदूर गांव में जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, वो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पूरे गांव में निवास करने वाले किसानों को बीमारी का भारी खतरा बना हुआ है। उसको हम लोगों ने शासन से मांग की है कि उनको गांव के बाहर किसी भी शासकीय भवन में होम क्वारंटाइन किया जाए, ताकि गांव सुरक्षित रहे और किसान सुरक्षित रहे। भारतीय किसान यूनियन से हम ज्ञापन देने आए थे। तो किसानों की बहुत सी समस्या, जिसमें अभी मुख्य समस्या ये है कि अब चना की खरीदी अभी भी बहुत धीमी गति से चल रही है। और चना में एक प्रॉब्लम है कि त्योरा है वो चना में 1% या 2% की मात्रा में है। तो खरीदी वाले ये बोल रहे हैं कि त्योरा की मात्रा चना में नहीं होना चाहिए, मगर ये कैसे हो सकता है? अधिकतर किसानों के, कम से कम 80% किसानों के चना में त्योरा की समस्या आ रही है। तो हमारा प्रशासन से यही ज्ञापन देने के उसमें अनुरोध था कि इसके मानक को थोड़ा बढ़ाया जाए। थोड़ा बहुत कचरा तो आ ही जाता है, क्योंकि खेतों में जो फसल होती है तो उसमें मिट्टी और अन्य चीज़ भी आ जाते हैं, तो उसको उसमें लिया जाए। और कोरोना की वजह से जो बाहर से मजदूर आए हैं, उससे वो पूरे गांव में भी घूम रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं। तो उनको अलग होम क्वारंटाइन की जगह उनको अलग शासकीय बिल्डिंग में, स्कूल में क्वारंटाइन किया जाए, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज सभा। जिला कांग्रेस कमेटी दमोह में भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को यह देश कभी नहीं भूल सकता, उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। लगातार देश हित में उनके द्वारा निर्णय लिया गया। आज तकनीकी क्षेत्र में जो भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यह उन्हीं की देन है। लगातार उनके द्वारा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज ही के दिन आज हमारे नेता, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हमेशा कांग्रेस को और देश को आगे बढ़ाने वाले हमारे राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि है। आज के दिन राजीव गांधी जी मानव बम के द्वारा उनका देहांत हुआ था। आज सारा देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, लेकिन हम कांग्रेस लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और पूरा सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आज जिला कांग्रेस कार्यालय में 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग राजीव जी को याद कर रहे हैं। राजीव जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम। 21वीं सदी का भारत उनका एक सपना था, जिसको साकार करने के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक नई मिसाल पैदा की थी। आज राजीव जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस और हम सभी लोग उनके लिए
अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस में समस्त कांग्रेस जन पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक महान नेता होने के नाते, महान प्रधानमंत्री होने के नाते, और जो ऐसी ताकतें कहती थी कि जब कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार हुआ तो ये ताकतें कहती थी कि रोजगार छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झूठ बोलते थे। आज उसी कंप्यूटर से, उसी लैपटॉप से, उसी मोबाइल से आज हमारे यहाँ इस कोरोना महामारी में हमारे बच्चे उसी के साथ पढ़ रहे हैं और घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे महान नायक को नमन करते हैं और पूरी कांग्रेस संकल्प लेती है आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कि हम लोग गरीब असहाय लोगों की हमेशा मदद करते रहेंगे और पूर्ण स्मरण तरीके से उनको याद करते रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित कांग्रेसियों के द्वारा संकल्प लिया गया कि वह देश हित में काम करेंगे और कांग्रेस को और भी अधिक मजबूत करने का प्रयास भी करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार संचालित हुआ। बाजार में काफी भीड़ देखी गई और काफी रौनक भी देखी गई। जो दुकानें अब तक बंद थी उन्हें खोल दिया गया है। काफी तादाद में लोग भी खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे। दमोह नगर में एक बार पुनः बाजारों में रौनक लौट आई है। सुबह से बाजार संचालित होने लगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये मार्केट संचालित होगा। आज बाजारों में भीड़ देखी गई। हालांकि पहला दिन था, विशेष भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन दुकानदारी आज से प्रारंभ हो गई है। लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा था। प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द ही दुकानों को खोल दिया जाए। व्यापारी परेशान है, आम जनमानस परेशान है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर अब शहर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन खोला जाए। पहला दिन था, हालांकि अभी बसों का संचालन बंद है, ट्रेनों का आना बंद है। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा शैक्षणिक संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि को बंद रखा गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। अटामी एक ऐसी संस्था है जो लगातार प्रवासी मजदूरों का इंतजाम करती रही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए प्रतिदिन भोजन कराती है। आज भी ये निरंतर काम चल रहा है। लॉकडाउन के बीच ये संस्था जो है लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है, क्योंकि लगातार संस्था के द्वारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है। ऐसे ही परिवारों की मदद के लिए हटा के स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं, जिनके द्वारा लगातार भंडारा चलाया गया। इसके अलावा पैकेट बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घर तक पहुंचाए गए। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों के लिए उनके द्वारा विशेष इंतजाम किया गया। बाईपास पर पहुंचकर जितने भी वाहन गुजरते थे, प्रत्येक वाहन में उनके द्वारा पैकेट उपलब्ध कराए गए। खाने के पैकेट थे, साथ ही पानी भी उपलब्ध कराया गया। ये रसोई लगातार चल रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार भोजन का इंतजाम किया जा रहा था। इस संबंध में हमने उपस्थित लोगों से चर्चा की। हट जाओ चलो, हट जाओ थोड़ा, हट जाओ, दूर रहो, दूर रहो। बस चलो दीदी दे देता ना है, तुम पी लो, गरम तो नहीं जो मम्मी ला। ये हमारा जनहित जो ग्रुप संगठन है, इसके द्वारा 31 मार्च से निरंतर जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं और जो हटा शहर में ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए खाना के पैकेट वितरित हो रहे हैं। क्वारंटाइन, अस्पताल और पुलिस थाना, जगह जगह जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था जनहित ग्रुप संगठन जो जनहित रसोई चल रही है माँ चंडी जी मंदिर परिषद के पीछे, उसमें हम निरंतर पूरे 24 घंटाएँ भोजन की सेवाएं दे रहे हैं। बिस्किट, दूध, नमकीन, बच्चों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। भोजन के पैकेट, पूड़ी, सब्जी, रोटी, मीठा में कुछ आइटम, ऐसा हम सब लोगों को दे रहे हैं। हमारे हटा शहर से कोई भूखा ना जाए, हटा शहर का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, यही हम लोगों की सोच है। प्रयास अच्छा है, लोगों की मदद का मन में संकल्प है, जिसके चलते बिना किसी शासकीय मदद के निर्बाध रूप से लगातार ये रसोई संचालित हो रही है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर पिकअप वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस संबंध में पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको हिम्मत प्रसाद अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? ये नंबर 8 सीताबाग रोड, बड़ा थोड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? दिनांक 20/5/2020 को मैं अपने साले के बच्चे की शादी करने के बाद 12 बजे गंजबर से रवाना हुआ। करीब कोमरी के आधा किलोमीटर आगे मैं अपनी साइड से चल रहा था। स्कूटी से मैं और मैं अपनी पत्नी हीराबाई के साथ आ रहे थे दमोह। तो मैं अपनी साइड से चल रहा था, पीछे से 407 आया, मुझे टक्कर मार दी। तो दोनों इतनी बुरी तरह गिरे, वो स्पीड में था बाहर, तो हम लोग ऐसे घिसक गए। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग। क्या नाम है? हीराबाई मेरी पत्नी है। कहाँ की घटना है? ये उमरी से आगे आधा किलोमीटर वहाँ की घटना है। इसके बाद यात्री लोग आए, उन्होंने 108 नंबर को फ़ोन लगाया, उसका नंबर नोट किया। उसका नंबर है MP 150554। ये संजय जैन का नाम गिरधारी जैन का चार्ज था।
और उसने टक्कर मारने के बाद 1 सेकंड भी वो नहीं रुका और आज तक फरार है। इसकी कोई अभी तक जांच संबंधी कोई कार्रवाई भी नहीं है और वाहन जब्त होने का तो फिर जाँच नहीं हुई तो फिर जाँच का कुछ नहीं हुआ। हिम्मत प्रसाद अहरवाल इनका नाम है। फिलहाल घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार संस्थाएं आगे आ रही जो इंतजाम कर रही, खाने पीने का इंतजाम कर रही। 8वीं बाईपास पर इनका इंतजाम किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रीय विपदा महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में हुए प्रवासी मजदूरों के आगमन, दमोह बाईपास से गुजरने वाले मजदूरों को रोटरी क्लब और बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से 25 किलो नमकीन, 2 क्विंटल खीरा, 2 क्विंटल केले, 120 पैकेट गुड्डे बिस्कुट एवं 112 बोरी पानी की सप्लाई की गई। बैंक प्रबंधन एवं रोटरी क्लब के सदस्यों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जनपद पंचायत दमोह में कार्यालयीन समय में अधिकारी कर्मचारी सो रहे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा हमारे कैमरे में कैद हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या पूरा मामला है। आज हम आपको सरकारी दफ्तरों की वो हकीकत दिखाएंगे कि आप भी देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, सरकारी दफ्तर, वो दफ्तर जहां से दमोह जिले की कई पंचायतों का संचालन होता है। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत दमोह कार्यालय की, जहां पर पदस्थ कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इस कदर शराब पीकर सोफे पर खर्राटे मारते नजर आते हैं कि आप भी उनके जब खर्राटे सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको जनपद पंचायत दमोह के कार्यालय की ये बदनुमा तस्वीर। क्यों खड़े हो? खड़े हो आप? कैसी खड़े होइए, उठो तो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? घर है तुम्हारा? ये घर तो नहीं है, ये ऑफिस है कि घर है? आपको मालूम है कि आप कहाँ पे हो इस वक्त? कार्यालय में है। कार्यालय में? तो ये सोने की जगह है। सोने की नहीं। हाँ थके भाई रहते तो थोड़ी बहुत जी। एक मिनट, आप नाम क्या है आपका? एक मिनट इधर आइए, इधर तो आइए। ये दारू पिए हो आप, मालूम है? नहीं तो शराब पी के ऑफिस आया जाता है? नहीं। हंगामा है क्यों बर्बाद, हंगामा बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों। सर आपके नशे में है वो? नशे में जी। अब आपकी क्यों यार, तुम दारू पी के कार्यालय आते हो? अब सब 6 बजे आ गए थे। हाँ 6 बजे आ गए थे सर मेरे, तो रात 10-11 बजे गए। तुम कहाँ सो रहे थे? उपाध्यक्ष के कमरे में दारू पी के। हाँ मेडिकल करवाया तुम्हारा? बिल्कुल है निर्देश के आप लोग सामाजिक दूरी बना के बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल चस्पा है, सब जगह आप देख ले सकते हैं। अभी उसके बावजूद भी यहाँ पर कर्मचारी टेबलों पर बैठे पाए जाते हैं और सोफों पे सोए पाए जाते हैं। बिल्कुल अपन जितना शासन के निर्देश है पूरा पालन हो रहा है, उस पर कोई ढिलाई नहीं हो रही। इस वक्त हम दमोह जनपद पंचायत के जिला कार्यालय में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं ये वो कार्यालय है जहां पर जिले भर की पंचायतों का रिकॉर्ड इसी कार्यालय में मौजूद रहता है।
लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जहां पर जिले भर की पंचायतों का रिकॉर्ड मौजूद है, वहीं के कर्मचारी ऑन ड्यूटी ऑफिस टाइम शराब के नशे में जमकर खर्राटे मारते नजर आते हैं, जैसा कि आपने अपनी तस्वीरों में देखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पदस्थ उच्च अधिकारी ऐसे शराबी कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं लेते। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। रमजान का पवित्र माह खुदा की इबादत का माह होता है। ऐसे में मुस्लिम भाइयों के द्वारा रोजे रखे जाते हैं, खुदा की इबादत की जाती है। शब कद्र के मौके पर दमोह की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा विशेष आराधना की गई। बीती रात शब कद्र की रात थी, यानी रमज़ान माह के आखिरी असरे में पढ़ने वाली रात शब कद्र। इस रात को ही शहर की तमाम मस्जिदों में ख़त्म कुरान हुआ, बाद में फातिहा ख्वानी हुई। इसके अलावा शहर की तमाम मस्जिदों के पेश इमामों का मस्जिद कमेटियों द्वारा इस्तकबाल किया गया। तो वहीं सभी मुस्लिम भाइयों ने सारी रात खुदा की इबादत में गुजारी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। इस साल की जो कि हमारे यहाँ ख़त्म कुरान होता है 26 में रोज़ा में 27 में शब रात लग जाती है हमारे यहाँ। तो आज ख़त्म कुरान हुआ और जो हमारे यहाँ एक रस्म है नजराने की, वो भी आज पूरी की गई। और बाकायदा शासन के आदेश निर्देश तभी सभी मस्जिदों में यही रहा है कि लोग जो है ना 5-7 लोग रहे। बाकायदा कुरान मुक़द्दस तरावी हमारे यहाँ बाकायदा होती रही। आज जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान और ईद की दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से चंद लोग ही मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो ईद के दिन भी तमाम मस्जिदों में और ईदगाह में भी बहुत मुख्तसर लोग नमाज अदा करेंगे। बाकी तमाम लोगों से ये अपील है कि जैसा कि हमारे मुफ्तियान इकराम ने हम तमाम लोगों को हिदायत दी है, उसी के मुताबिक अपने घरों पर नमाज अदा करें। और इस दौरान हमें मेडिकल की जो गाइडलाइन है उसको मानना बेहद ज़रूरी है। मुबारक की 26 तारीख, जिस पर तमाम मसाजिदों में कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब जो इल्हामी अल्लाह की किताब है, जिसकी तिलावत पूरे रमज़ान शरीफ में होती रही, और आज वो कुरान मुक़द्दस मुकम्मल हुआ, जिसमें ख़त्म कुरान के वक्त दुआ की गई है पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, कि अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक रात की फजीलत की तुफ़ैल तमाम आलम इस्लाम पर, पूरी दुनिया पर, तमाम इंसानों पर अपना रहम करम फरमाए और इस ख़तरनाक वायरस कोरोना जैसी बीमारी से, इस महामारी से तमाम इंसानों को निजात अता करे। खबर में आगे बात करते हैं पटेरा की, जहां भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनके द्वारा मांग रखी गई कि बाहर से आने वाले मजदूर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा तहसीलदार पटेरा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बाहर से आए मजदूरों को होम क्वारंटाइन न करके शासकीय क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को लेकर भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पटेरा ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर पटेल एवं कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश उस्मरिया के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग इसे डिस्लाई की चना खरीदी में भी दिक्कत जा रही है, उसमें त्योड़ा की मात्रा % पाई जा रही है, उसको फिल किया जा रहा है, और खरीदी में भी बहुत लचीलापन दिखाया जा रहा है। क्या समस्या आप लोगों तहसील तक भगने पड़े आप किसानों लोगों को? हम लोग सभी किसान आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें चना खरीदी में त्योड़ा की मात्रा को लेकर किसानों को बहुत परेशानी आ रही है, और कोरोना के विषय में जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी जो कि गांव की किसी भी सरकारी बिल्डिंग में या गांव के बाहर रखा जाए। इसी कारण कुछ समस्याएं हैं, जिसको
जिसको लेकर हम तहसीलदार महोदय को के लिए लेने आए। किसानों के संबंध में बहुत समस्याएं हैं। जो सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का एक मुद्दा चलाया हुआ था, उसके संबंध में किसानों को जो खाते में होल्ड लगा दिया गया है और कर्ज माफ़ी भी नहीं हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि किसानों के खाते से होल्ड को हटाया जाए, बकाया कर्ज माफ़ी को माफ किया जाए। खरीदी केंद्र में जो अत्यधिक मैसेज जा रहे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन के चलते बहुत भीड़ पड़ रही है और किसानों को बहुत ही असुविधाएं पहुँच रही हैं। क्या समस्या है इस संबंध में ये निवेदन है मेरा कि वहाँ पर जो भी किसान जाते हैं उनके लिए कम से कम मैसेज या कम से कम भीड़ का वो रहे और सुविधाएं रहें जो शासन की ओर से वो मिलती है। पानी की समस्या तो नहीं है क्या? पानी की समस्या जाती है, हर चीज की समस्या है। पारा आज के समय में 43 पर पहुंच गया है। ऐसी गर्मी में कम से कम 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। इससे किसान भी परेशान होता है। किसान के साथ 2 व्यक्ति जाते हैं, वो भी परेशान होते हैं। दूर दूर से किसान आते हैं। खाने की समस्या, पानी की समस्या, हर चीज की समस्या है। गर्मी के कारण 3 दिन तक वहाँ पर वेट करना पड़ता है। इससे धूप में परेशान होते हैं। घर से पूरी ले जाते हैं, वो भी 1 दिन चल पाती हैं, 2 दिन बाकी का गुजारा करना पड़ता है। ना ही ठंडे पानी की, ना गर्म पानी की, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। और धूल किस केंद्र में आप लोग को इतनी परेशानी जाती है? इनौता कला, साइलो केंद्र में, इनौता कला में सबसे ज्यादा परेशानी। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं तेंदुखेड़ा की, जहां पर ऑनलाइन कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक संस्था विशेष के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोग इस संस्था विशेष से ऑनलाइन जुड़कर कराटे सीख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां पूरे देश में लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं इस लॉकडाउन के बीच इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ दमोह के चीफ इन सेक्टर इंचार्ज अनूप ठाकुर की एक मुहिम है, जिनके द्वारा ऑनलाइन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ी लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर कराटे सीख सकें। ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जा रही, ऑनलाइन कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही, जिससे छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं। साथ ही इससे काफी तादाद में युवा भी जुड़े हैं, जो इस मुहिम से जुड़कर लगातार कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं, नई नई तकनीक से सीख रहे हैं। साथ ही अन्य ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी लगातार लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस संबंध में हमने अनूप ठाकुर सहित अन्य लोगों से हमारे तेंदुखेड़ा नगर में ऑनलाइन कराटे क्लास संचालित है, जिसका संचालन मिस्टर अनूप सिंह ठाकुर ब्लैक बेल्ट सेकेंडरी द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे भीषण कोरोना ग्रस्त देश के समय, जहाँ संपूर्ण देश में लॉकडाउन है तथा समस्त क्लास बंद है, उस टाइम हमारा ऑनलाइन क्लास संचालित करना नींव का पत्थर साबित हुआ है। हमारे ऑनलाइन क्लास के जरिए समस्त छात्र छात्राएं अपने घर से ही कराटे की क्लास में उपस्थित हो रहे हैं तथा अपने प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के समय देश का सहयोग करें। मैं मुस्कान पटेल तेंदुखेड़ा नगर से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से हमारी कराटे क्लास नहीं लग पा रही है। लॉकडाउन के चलते मैं अपने अनूप सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास चालू की ताकि हमारी प्रैक्टिस जारी रहे। एक काता चैम्पियनशिप कोलकाता में हो रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए आप सभी घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। और मैं भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी को कराटे सीखना है तो हमारे अनुसार जी संपर्क करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच इस तरह का जो प्रयास किया गया है काफी अच्छा है।
लोग घर बैठे कराटे सीख सकते हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू के साथ गौरी आंसू पठान की रिपोर्ट। गैसाबाद थाना प्रभारी बखत सिंह का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। आज काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग भी की गई। थाना प्रभारी का स्थानांतरण कर दिया गया। बताया जाता है कि हिनौता में एटीएम ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा व्यापारियों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद उन्हें हटाया गया था। संपूर्ण क्षेत्र के लोग दमोह पहुंचे, जिनका कहना है कि लगातार थाना प्रभारी के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते ही सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई। बाद में उन्हें हटा दिया। हमारे गैसाबाद थाने में पदस्थ BS ठाकुर जी, जिनको कुछ लोगों ने जो जिनके अवैध धंधे थे, अवैध दुकानें चलाने की, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब वगैरह, जो हमारे माननीय थाना प्रभारी जी ने बंद करवाई थी, उन लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके और 10-25 लोगों ने नेताओं से मिलकर के थाना प्रभारी जी का रातों रात ट्रांसफर करवा दिया और उन पर ये ब्लेम लगाया कि दलाल हैं, अनावश्यक पैसा खाते हैं। और ये सब हमारे गैसाबाद की जनता ने जब सुना और देखा कि ट्रांसफर हो गया है, तो सभी लोग एकत्रित होकर के क्षेत्रवासी, गैसाबाद क्षेत्रवासी आज SP साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे थाना प्रभारी जी को वापस गैसाबाद ट्रांसफर किया जाए, अन्यथा नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन गैसाबाद क्षेत्र में होगा। तो इसी मांग को लेकर के हम लोग आज SP साहब के यहाँ अपना ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे थाना प्रभारी BS ठाकुर जी का असंवैधानिक रूप से उनका स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ 2 नंबर के काम करने वालों ने शिकायत करके और उनकी दुकान बंद होने के कारण उन्हें ट्रांसफर करा दिया गया। उसके संबंध में हम SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गैसाबाद से और अन्य 10-20 गाँव के और भी लोग। जी भैया बताइए, कहाँ से आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने? और 10-12 पंचायत के मैं सरपंच के लिए ज्ञापन दिए हैं, जो सभी 10-12 ग्राम पंचायत में दस्तखत है इसमें। और श्री BS ठाकुर की कार्यप्रणाली के कारण हम लोग यहाँ आए तो उनका स्थानांतरण रोक दिया जाए। तो उनका कार्य व्यवहार अपनी जेब से जो अभी कोरोना वायरस के संक्रमण चला, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की। उसके कारण ही गैसाबाद क्षेत्र में कोई अभी केस नहीं पाया गया। इस कारण से उनका ट्रांसफ़र रोका जाए। किसका ट्रांसफ़र रोका जाए? BS ठाकुर जी SI गैसाबाद का स्थान रोका जाए। और जब तक ये महामारी चल रही, जब तक तो उनको विशेष रूप से गैसाबाद जरूरी ही रोकना चाहिए। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज तभाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सिलवट एक्सप्रेस से दमोह पहुंचे मजदूर, विशेष बसों से किया गया घर की ओर रवाना। शादी से इनकार के बाद दबंगई दिखाते हुए लड़का पक्ष पहुंचा लड़की के घर। लड़की के पिता ने खाया जहर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। समय पर किसानों के गेहूं की खरीद न होने से किसानों ने किया हंगामा। जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला गया मार्केट। बाजारों में देखी गई रौनक। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत।